नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में छोटे बच्चों को दांत आते समय कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं की वजह क्या होती है और क्या घरेलू उपाय अपना करके आप इन समस्याओं से बच्चे को निजात दिला सकती हैं, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख ले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। बच्चों के दांत कब आने शुरू होते हैं, कौन कौन से दांत कब कब आते हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर दिया है। तो अगर आप न्यू मदर हैं, आपको जानकारी नहीं है तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। इसके अलावा बच्चे के दांत अगर बहुत देरी से आ रहे हैं तो क्यों ऐसा होता है और क्या इसमें घबराने जैसी कोई बात है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर दिया है, तो आप उसे भी देख सकती हैं अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई समस्या है तो। छोटे में मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो दांत बच्चे के आने शुरू होते हैं वो प्रोसेस 4 मंथ से स्टार्ट होता है। किसी किसी बच्चे को 4 मंथ, 6 मंथ, 8, 9, 10, 15 मंथ तक बच्चे को नॉर्मली टीथ आने शुरू होते हैं। अगर इसमें से किसी भी मंथ में आपके बच्चे को टीथ आ जा रहे हैं, नॉर्मल है। अगर 15 महीने के बाद नहीं आए तो आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन 15 महीने तक नॉर्मली बच्चे को दांत आते हैं। मेरे खुद के बेटे को भी 1 साल के बाद दांत आया था, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि मैंने सेपरेट वीडियो दिया है, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या समस्याएं होती हैं। जब बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं तो उन्हें डायरिया की समस्या यानी दस्त बार बार हो सकती है, बुखार आ सकता है, बच्चों में चिड़चिड़ाहट होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उन्हें दर्द होता है। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है या फिर हम बड़े लोगों को भी जब दांत आने लगते हैं तो बड़ों को भी बहुत दर्द होता है, कान के पास में, जबड़ों के पास में, सिर में दर्द होने लगता है, कुछ खाया नहीं जाता है और नींद भी नहीं आती क्योंकि दर्द होता रहता है। तो बहुत से लोग पेन किलर ले लेते हैं। ठीक यही सिचुएशन बच्चों की भी रहती है, उन्हें भी दांत आते समय दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो दांत के रूट होते हैं वो मसूड़ों के एकदम नीचे होते हैं, तो जब दांत आने लगता है तो मसूड़े एकदम से सूज जाते हैं। एक तो सूजन हो जाती है तो दांत मतलब मुंह में अटपटा सा लगता है, और दूसरी बात जब फट जाते हैं मसूड़े ऐसे दांत आते समय तो उसमें बहुत दर्द भी होता है। तो इसकी वजह से बच्चे एकदम चिड़चिड़ हो जाते हैं। अब जो डायरिया और दस्त की शिकायत होती है, बुखार होता है, ये क्यों होता है? देखिए, जब बच्चे को दांत आने लगते हैं तो उनका कुछ चबाने का मन करता है और बच्चा कुछ भी उसके सामने दिखाई दे जाता है वही उठा करके मुंह में डाल लेता है। फिर चाहे वो कपड़े हों, चद्दर हो, खिलौने हो, जो कुछ भी बच्चे के सामने दिखाई देता है बच्चा उसी को अपने मुंह में डाल लेता है। और इन सब चीज़ों को हम कितना भी कोशिश कर लें उतनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ न कुछ डस्ट जो होता है वो बच्चे के मुंह में जाता है, फिर उनके पेट में चला जाता है। इसी वजह से बच्चे को डायरिया या दस्त की शिकायत होती है। और जब बच्चा कुछ खा पी नहीं पाता है क्योंकि दांत आते समय दर्द होता रहता है, तो बच्चा उतनी अच्छी तरह से दूध भी नहीं पीता है और बार बार डस्ट अगर पेट में जाता है तो इसकी वजह से बुखार भी आ जाता है, क्योंकि बच्चों में कमजोरी भी आ जाती है। कुछ बच्चों की मम्मियाँ ऐसा कहती हैं कि बच्चे का वज़न कम हो गया है, तो इसकी वजह यही होती है क्योंकि दांत आते समय बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से जो कुछ भी खाते पीते रहते हैं वो नहीं खा भी पाते हैं, तो इसकी वजह से वज़न भी कम हो सकता है। यानी वज़न कम होना, बुखार आना, डायरिया, दस्त की शिकायत होना, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन आपको अपने बच्चे की केयर अच्छी तरह से करना है ताकि ये सब समस्याएं ना होने पाएँ। अब कर क्या सकती हैं आप? अब जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे कुछ भी उठा करके मुंह में डाल लेते हैं, तो आप हर चीज़ को साफ़ करके रखिए। सब कुछ हम साफ़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चे के आसपास के जितने सामान हैं उन सबको हम अच्छी तरह से धूल मिट्टी से साफ़ रखें, ताकि बच्चा जब उन्हें मुंह में डाले तो उसके पेट में कम से कम डस्ट जाए और उससे ये सब समस्याएं कम हों। अब दर्द से राहत दिलाने के लिए क्या घरेलू उपाय अपना सकती हैं? जैसे कि कुछ लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक एक मेडिसिन आता है, यहाँ पर मैं उसका पिक्चर आपको दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप चाहें तो इसे ले सकती हैं, लेकिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को ये नहीं दिया था, मेरी दीदी ने दिया था, तो उनका कहना था कि बहुत आराम मिलता है। 2 टाइम देना होता है, सुबह शाम में 2-2 गोली। ये सफ़ेद, आपको तो पता ही है कि होम्योपैथिक दवाई सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी गोली होती है। मैंने भी उसे देखा था जब दीदी की बेटी को दांत आ रहे थे तो खिलाती थी उन्हें।
तो आप चाहें तो उसे ले सकती हैं। कुछ लोग ग्राइप वाटर भी देते हैं, ग्राइप वाटर से भी बच्चों को राहत होती है। लेकिन आप जो कुछ भी दे रही हैं वो इतना ध्यान रखिए कि हमेशा आप न दें, नहीं तो बच्चे को इसकी आदत हो जाती है और उनके पेट यानी स्टमक को भी इसकी आदत हो जाती है। तो जो नॉर्मली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दवाई के हिसाब से ही चलने लगता है। तो इसलिए जब भी आप दे रही हैं, जो कुछ भी आप दे रही हैं, चाहे आप कैल्शियम दे रही हैं, चाहे आप ग्राइप वाटर दे रही हैं, आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए। और इसे तभी दीजिए जब बच्चे को दांत आ रहे हैं, यानी कुछ दिन का गैप आता है, जैसे 2 दांत आ जाते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दूसरा दांत आना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार टीथिंग प्रोसेस शुरू हो गया, उसके दांत 2 आ गए हैं, अभी दूसरा दांत नहीं आया तो आप लगातार देते ही जाइए। नहीं, जब दांत आना स्टॉप हो जाता है तो आप भी उस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी। तो ये एक सावधानी करिए। अब घर में क्या क्या आप कर सकती हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो गाजर होता है और ककड़ी होती है, इसे लेकर के अच्छी तरह से धो लीजिए। दोनों में से एक ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो 6 मंथ से बड़े बच्चे हो गए रहते हैं उनको दीजिए। उससे छोटे बच्चे यानी 4 महीने में अगर बच्चे का दांत आ रहा है तब आप ऐसी चीज़ें न दे दीजिए। उसे अच्छी तरह से धो करके, छील करके, उसके पतले पतले स्लाइस काट करके आप फ्रिज में रख दीजिए। जब एकदम से ठंडा हो जाए तब उसे आप बच्चे को चबाने के लिए दीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चा जब उसे मसूड़ों के ऊपर दबाता है तो वो जो दर्द होता रहता है ठंडा की वजह से उसे दर्द से राहत हो जाती है। तो ये दे सकती हैं। इसके अलावा जो पानी होता है पीने का, उसे अच्छी तरह से उबाल करके ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके छान के उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। जब वो एकदम से चिल अटर हो जाएगा यानी एकदम से ठंडा हो जाएगा तो उसमें कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा भिगो करके अच्छी तरह से उसे निचोड़ लीजिए और फिर यहाँ पर यानी जो मसूड़ों की जगह होती है यहाँ पर उसे हल्का हल्का इस तरह से लगाएंगी तो बच्चे को दर्द से राहत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना जो हाथ है उसे अच्छी तरह से धो करके उस पानी में डिप करिए, यानी जो ठंडा पानी है उसमें डिप करिए उंगली को, और फिर उससे इस तरह से बच्चे के मुंह में उंगली डाल करके हल्का हल्का इस तरह से मसाज कर सकती हैं, तो इससे भी बच्चे को राहत होती है। इसके अलावा जो देसी घी होता है इसमें भी आप उंगली डुबो करके इस तरह से हल्का मसाज कर सकती हैं मसूड़ों पर, लेकिन आप हाथ अच्छी तरह से धो करके रखिएगा, नहीं तो आपके हाथ के ज़रिए जो डस्ट बच्चे के मुंह में जाएगा तो इससे बच्चे को तकलीफ होगी। इसके अलावा जो टीथर होता है तो आप टीथर ले लीजिए और टीथर को अच्छी तरह से गुनगुने पानी में वॉश कर लीजिए। उसके बाद में उसे आप सुखा करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में वो जब एकदम से ठंडा हो जाता है तो आप उसे बच्चे को दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि टीथर आप जब 3-4 की संख्या में ले लेती हैं तो बच्चे को कुछ दूसरा मुंह में डालने का चांस नहीं मिलता है और बच्चा सिर्फ टीथर ही मुंह में डालता है, क्योंकि उसके पास आप हमेशा उसे दे सकती हैं। एक टीथर आप निकालिए, बच्चा कुछ मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ा दीजिए, और दूसरा टीथर आपने फ्रिज में रखा हुआ है, जैसे ही बच्चे का मन उस चीज़, क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ हमेशा मुँह में नहीं डालते हैं, वो कुछ न कुछ दूसरा नया ढूंढते रहते हैं, तो आप दूसरा टीथर उससे दे दीजिए। तो इस तरह से जो वाश करने की समस्या होती है, यानी बड़े बड़े चद्दर हैं और जो टॉयस हैं या फिर कुछ भी जो बच्चा मुंह में डालता है, तो सबको धो पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होता, सबकी साफ़ सफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर टीथर 4-5 की संख्या में अलग अलग डिज़ाइन में है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये दूसरी चीज़ है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप टीथर परचेज़ कर रही हैं तो डिज़ाइन अलग अलग रखिए, और कोशिश करिए कि जो एक उसमें वाटर का भी आता है, उसमें अंदर कुछ जेल वगैरह भरा होता है, तो ऐसा ना लीजिए। जो सादा टीथर होता है वही लीजिए और उसे अच्छी तरह से धो करके फ्रिज में रखिए। स्टॉक में रहेगा तो एक आपने बच्चे को दिया, दूसरा आप निकाल करके दे सकती हैं। तो इस तरह से बच्चे को चबाने की जो चाहत होती है वो भी पूरी हो जाती है और उन्हें दर्द से भी राहत मिल जाती है। और जो आप ढेर सारे चद्दर वगैरह निकलते हैं, बच्चा कुछ भी मुंह में डाल लेता है, वो मुंह में डालने का बच्चे को चांस नहीं मिलता है, तो आपकी समस्या थोड़ी कम हो जाती है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे को दांत आ रहे हैं, उन्हें इन तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।